हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द बीपीएससी जंक्शन। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था वैदिक सिविलाइजेशंस का जो हाफ पार्ट था। इस लेक्चर में हम वैदिक सिविलाइजेशंस का जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम रिवाइज करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम सोसाइटी से। सोसाइटी के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि वैदिक सिविलाइजेशन के अंदर वन सिस्टम कैसा था, उसका जो इनिशियल क्लासिफिकेशन कैसा था, ऑरिजिन ऑफ वर्नास कैसा था, स्लेवरी सिस्टम था या नहीं था, पैट्रियार्चल सोसाइटी था, कंडीशन ऑफ वुमेन कैसा था, कोई भी कास्ट सिस्टम सोसाइटी के अंदर नहीं था। अगर वन सिस्टम की बात करें तो 4 वन थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसका बेस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था? ऑक्यूपेशन के बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया गया था। इनिशियल क्लासिफिकेशन कैसे हुआ था? इनिशियल क्लासिफिकेशन 2 पार्ट्स के अंदर हुआ था। पहला है आर्यन, दूसरा है नॉन आर्यंस। फिर सोर्सेस ऑफ जो वर्नाज है उसके जो सोर्सेस कहाँ हैं, ये कहाँ मिले थे? 10th मंडल ऑफ ऋग्वेदा के अंदर ये मेंशन है वन सिस्टम्स के बारे में। अब बात करें ब्राह्मण। ब्राह्मण का जो ऑक्यूपेशन क्या था, वो जनरली प्रिस्ट या एजुकेशन सेक्टर्स के अंदर थे। क्षत्रिय का क्या था ऑक्यूपेशन? वो डिफेंस, वॉर एंड एडमिनिस्ट्रेशन सेक्टर्स के अंदर थे। वैश्य का क्या ऑक्यूपेशन था? वो ट्रेडर्स थे। और शूद्राज लेबर क्लास। वन सिस्टम्स के अंदर की बात करें तो वन सिस्टम को प्रूस सुक्ता भी बोलते हैं। इसके अंदर जो थ्योरी ऑफ ऑरिजिन ऑफ 4 वर्नास, इसके 4 वर्णों के उद्भव सिद्धांत हैं, जिसके अंदर आता है बॉडी ऑफ ब्रह्मा। ब्रह्मा के शरीर से ये उत्पन्न हुए। अब ये थ्योरी क्या कहता है? थ्योरी का कहना है कि बॉडी जो माउथ है वहां से प्रीस्ट आए, पुरोहित आए, आर्म्स जो है वहां से क्षत्रिय आए, थाई जो है वहां से वैश्य आए, और पैर से, फीट से शूद्र आए। वो ये थ्योरी है वन सिस्टम्स के अंदर। अब सिलेबरी सिस्टम्स की बात करें तो सिलेबरी सिस्टम वाज इन वॉक्स, वो प्रचलन में था। और किस चीज़ के लिए था? डोमेस्टिक एक्टिविटी, जो घर के काम होते हैं उसके लिए सिलेबरी सिस्टम को यूज किया था। इसके अंदर लेडीज और जेंट्स दोनों को यूज में लिया जाता था, और आर्यंस और नॉन आर्यंस दोनों काम करते थे। अगर कंडीशंस ऑफ वुमेन की बात करें तो गुड कंडीशन ऑफ वुमेन, महिलाओं की जो स्थिति थी वो अच्छी थी। राइट्स उनको क्या क्या मिला था? एजुकेशन राइट्स मिला था, विडो रीमैरिज राइट्स मिला था, उसके बाद प्रॉपर्टी राइट्स मिला था, पॉलिटिकल राइट्स भी उनको मिला था। उसके बाद क्या चीज़ प्रचलन में नहीं था? वो था कि चाइल्ड मैरिज उस समय कोई प्रचलन में नहीं था, सती सिस्टम प्रचलन में नहीं था, पर्दा सिस्टम प्रचलन में नहीं था। उनको एजुकेशनल राइट्स मिला, विडो रीमैरिज मिला, उपनयन संस्कार का भी राइट्स था उनके पास, वुमेन्स के पास। फिर नियोग सिस्टम था। इस तरीके के राइट्स वुमेन्स को उस समय दिए गए थे। प्रोमिनेंट वुमेन्स की बात करें उस समय के प्रमुख महिलाएं कौन थी? तो लोपमुद्रा, जो प्रिंसेस ऑफ विदर्भा, वाइफ ऑफ अगस्त्य और क्रिएटर ऑफ ऋग्वेदा। उसके बाद अदर प्रोमिनेंट महिला कौन थी? विश्वारा थी, अपाला, घोषला, सिकता। ऑल वुमेन्स आर कॉल्ड ऋषि। सभी महिलाओं को ऋषि कहा जाता था। फिर पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें तो नेशन ऑफ आर्यंस राष्ट्र बोलते थे, और ये कहाँ मेंशन है? 10th मंडल के अंदर मेंशन है। फिर इस राष्ट्र को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, जिसको राष्ट्र, जन, विश्व, ग्राम, क्लेन के अंदर डिवाइड किया गया था, सब डिविजन्स की बात करें तो। फिर पॉलिटिकल सिस्टम वाज बेस्ड ऑन कबीला। उसके बाद मोनार्की जो सिस्टम था वो उतना ज़्यादा कोई डेवलप नहीं हुआ था, और जो किंग का जो पोस्ट था वो हेरिडेटरी नहीं था। वो यहाँ पे नोट जो है वो छूट गया है। फिर किंग वाज नॉट सुप्रीम, क्योंकि किंग का जो पोस्ट था वो हेरिडेटरी था भी नहीं और वो सुप्रीम नहीं थे। किंग जो थे वो इलेक्ट होते थे किस तरीके से? सभा और समिति, 2 पार्ट था, वो उसके थ्रू किंग को सेलेक्ट किया जाता था। काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स की बात करें तो सभा, समिति, विधाता, गणा, ये 4 काउंसिल्स के अंदर आते हैं। आर्मी एक्स्ट्रा इसके अंदर ऐड किया गया है। फिर 4 काउंसिल्स के अंदर अगर बात करें तो विधाता जो ओल्डेस्ट काउंसिल है, जिसको जनसभा बोलते हैं। गणा, गणा के अंदर यूनिट ऑफ आर्मी आता है, जिसके अंदर 2 पार्ट हैं, शरद और वराता। सभा के अंदर जो हेड थे वो उसको क्या बोलते हैं? सभापति। समिति किसको बोलते हैं? काउंसिल ऑफ कॉमन पीपल, आम लोगों की सभा को समिति बोलते हैं। और वुमेन को के अंदर 2 आते हैं, विधाता और सभा।
12 मिनिस्टर थे और इसके जो सोर्सेस थे वो कहाँ मिले थे, ऋग्वेदा और यजुर्वेदा के अंदर ये मेंशन है। 12 मिनिस्टर्स में से कुछ प्रोमिनेंट मिनिस्टर्स कौन थे, प्रीस्ट, जो कि हेरिडेटरी था, उनका पोस्ट हेरिडेटरी था, सेनानी, फिर ग्रामणी, सुता, पूरब, कुल्प, उग्रहन, जीवग्रह, ये अलग अलग कुछ खास पोस्ट थे उसमें से 12 मिनिस्टर्स के अंदर से। 12 मिनिस्टर्स के अंदर अदर्स और कौन से थे, मध्यमासी जिसको जस्टिस भी बोलते थे, और प्रासनाविनाक इसको न्यायाधीश बोलते थे। फिर इकोनॉमिक सिस्टम की बात करें तो उनका जो मेन ऑक्यूपेशन था वो क्या था, पेस्ट्रल था, पशुपालन था। सेकेंडरी ऑक्यूपेशन क्या था, एग्रीकल्चर था। वैदिक सिविलाइजेशन था वो जो रूरल सिविलाइजेशन था, और आयरन एज सिविलाइजेशन बोलते थे। लविंग एनिमल जो था वो काव था, और काव को अगन्या भी बोलते थे, और वर्ड अगन्या मीन्स नॉट टू बी किल्ड। ये जो एज था इसमें बैटल जो था वो गाय के लिए फॉट होता था, और उसको क्या बोलते थे, गैव्स थी। द किंग वॉज known for as a protector of cow. In this way the king was known as गुप्त जनास्य। जो किंग था उसको गाय का रखवाला भी बोलते थे, और इसीलिए उसको गुप्त जनास्य भी बोलते थे। इट बिलीव दैट काउ इज प्रोस्पेरिटी, इसे माना जाता है कि काउ जो है वो प्रोस्पेरिटी का सिंबल माना जाता है। टैक्सेशन जो था वो रेगुलर नहीं था, और टैक्सेशन वाज नोन एज बाली, और कितना लिया जाता था, 1/6 जो प्रोडक्शन था उसका 1/6 लिया जाता था। फिर ओनरशिप जो लैंड था वो परमानेंट नहीं था, वो बिलीव किया जाता था जो प्रॉपर्टी है वो पब्लिक है। देयर वाज नो एनी, उस समय कोई भी कॉइन नहीं था उस एज के अंदर। गोल्ड ऑर्नामेंट यूज किया जाता था जिसको निसिका बोलते हैं, वाज यूज एज ए कॉइन। फिर उसके बाद इन दिस एज मनी लेंडर्स वर नोन एज बैकनट। फिर अगर रिलीजन्स की बात करें तो रिलीजन ऑफ ऋग्वेदिक वाज बेस्ड ऑन नेचुरलिस्टिक। उस समय का जो रिलीजन था वो किस बेसिस पे था, नेचुरल प्राकृतिक बेसिस पे था। वहाँ उस समय के लोग प्राकृतिक चीज़ों का पूजा करते थे। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन द रिलीजन ऑफ ऋग्वेदिक वाज बेस्ड ऑन पॉलीथिज्म। इसका मतलब क्या है कि एक गॉड्स को नहीं मानते थे, अलग अलग गॉड्स को मानते थे। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट वी एक्सेप्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ वेरियस गॉड। Method of worship was based on worship and yajnas. There are 33 gods, 33 गॉड भगवान थे। इसमें से जो प्रोमिनेंट थे वो 3, जैसे सेलेस्टियल गॉड, एटमॉस्फेरिक गॉड और टेरेस्ट्रियल गॉड, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। अब सेलेस्टियल गॉड की बात करें तो सन, मित्र, अश्विन, वरुण और आदित्य आते हैं सेलेस्टियल गॉड्स के अंदर। एटमॉस्फेरिक गॉड के अंदर बात करें तो इंद्र, रुद्र, मारुत और वायु आते हैं। टेरेस्ट्रियल गॉड की बात करें तो अग्नि, पृथ्वी, सोमा और पुषान आते हैं। सब प्रोमिनेंट गॉड की बात करें तो इंद्र जो थे वो मोस्ट पावरफुल गॉड थे उस समय के, गॉड ऑफ रेन बोलते थे उनको। देवराज, रथेंद्र, विजेंद्र, पुरंदर, और लगभग 250 टाइम्स मेंशन है इनके बारे में ऋग्वेदा के अंदर। फिर अग्नि की बात करें तो ये सेकेंड मोस्ट पावरफुल गॉड है, इंटरमीडिएट बिटवीन ह्यूमन एंड गॉड। उसके बाद 200 टाइम ये मेंशन है, और गॉड ऑफ फायर भी इनको बोला जाता है। वरुण की बात करें तो गॉड ऑफ शी बोलते हैं इनको, गॉड ऑफ कॉस्मिक पावर भी बोलते हैं। सावित्री की बात करें तो गॉड ऑफ सन, और जो फेमस गायत्री मंत्र है वो इन्हीं को डिवोट किया गया। अदिति की बात करें तो इनको मदर ऑफ सन बोलते हैं। फिर पुषान जो थे वो गॉड ऑफ एनिमल थे, और नासात्य जो थे वो गॉड ऑफ यूथ थे। अब यहीं पे हमारा वैदिक सिविलाइजेशंस का रिवीजन खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम लेटर ऋग्वेदिक सिविलाइजेशंस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।